Students, in the previous two sessions, in the previous two videos, you have clearly seen about the PPT presentations that I have given on GST only. मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, मैंने GST के ऊपर ही सिर्फ PPT बनाई थी, and that too not on entire GST in detail. I had made that PPT with a brief explanation in mind, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जब मैं एज अ स्टूडेंट व्हेन आई थिंक अबाउट इट, यार जब मैं जीएसटी सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है समथिंग इज बिग, समथिंग इज अ वेरी ह्यूज टर्म, बहुत ही बड़ी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, इट्स गोना बी वेरी 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 वास्ट कंसेप्ट. तो मुझे ऐसा चाहिए कि यार एज अ स्टूडेंट इफ आई हैव बीन गिवन समथिंग इन द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्मेट इन द क्लियरेस्ट पैटर्न, तो मैं क्या प्रेजेंट करूँ उसको. तो एज अ स्टूडेंट समझने के लिए मुझे कौन सा इजी लगेगा, डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिस्कार्डिंग और आई एम नॉट शोइंग लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन टेक्स्ट बुक. तो क्या मैं डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से पढ़ूं, या मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन थोड़ा डायग्राम हो, जहाँ पे पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशंस हो, जहाँ पे टैबुलर पैटर्न में एक्सप्लेनेशन किया गया हो, वो ध्यान में रखो. सो टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड, व्हाट आई हैव डन इज आई हैड डन दैट पीपीटी, एंड उसमें से मैंने क्लियर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के ऊपर एक सेशन बनाया था क्लियरली विद एब्सोल्यूट बैंग ऑन इंट्रोडक्शन. इतने तक मैंने बोला आपकी व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और हमने क्लास एग्जाम्पल भी दिया था जिसमें हमने क्लियरली लिया था कि जीएसटी इज नॉट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. जीएसटी इज व्हाट सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी. सो दोनों की फिगर सेम होने चाहिए, दोनों के रेट ऑफ परसेंटेज भी सेम ही होना चाहिए. उसके ऊपर हमने ये भी डिस्कस किया था दैट एनी स्टेट within the business, within the state itself, whenever a business has been conducted, they generally GST is taken in two factors, one is HGST and the other is CGST. लेकिन अगर दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड हुआ है which is called as interstate, तो interstate के लिए there is going to be one more GST addition called as ITGST, Integrated Goods and Service Taxes. Am I clear with everyone? Absolutely. So today we'll be learning about with the introductions being given from the text and what exactly will come ahead. Dear students, in our country, which tax system is in practice for business? GST system is in practice. Very good. What do you know about GST? GST stands for Goods and Service Taxes. Aisha, yes, the whole country follows the same tax levy system. ध्यान दो बच्चों, you need to know very well what is the meaning of levy. Levy का मतलब है to put. Levy का मतलब है to put or to impose upon, to put or to impose upon. इसका मतलब है that is to levy the taxes. Okay? Absolutely. GST के पहले बहुत सारे टैक्सेस थे इंडिया में, जैसे था एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय एक्सेट्रा. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी आपको और एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. जिस दिन गवर्नमेंट ने ये पूरे टैक्सेस स्क्रैप ऑफ कर दी, दे स्क्रैप्ड ऑफ ऑल दीज टैक्सेस कंप्लीटली, उस दिन गवर्नमेंट ने लगाया जीएसटी ऑन 1st of July 2017. गवर्नमेंट ने लाया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जिसकी बदौलत गवर्नमेंट ने सारे पहले के टैक्सेस क्या कर दिए, सारे पहले के टैक्सेस गवर्नमेंट ने स्क्रैप ऑफ कर दिए. स्क्रैप ऑफ कर दिए इसका मतलब completely taken out, agreed, but what exactly do they stand, what is the status right now, we will not see it right now, because आपके लेवल को आप जीएसटी पढ़ो, अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट, अंडरस्टैंड द ब्रीफ पार्ट, ऊपर का जो एक लेयर है जीएसटी का वो समझो, बिकॉज जीएसटी में अगर आप जितना डीप में जाओगे उतना जीएसटी आपको तंग करने वाला है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू दिस, बिकॉज every day there are some new amendments, every day there is something new which is coming up in GST. So I request everybody to please make sure that you are learning the main and the majority part एक knowledge के लिए, which is the basic thing, और दूसरा from the point of view of the examinations, because अगर आप लोग extra additionally कुछ पढ़ने जाओगे it will unnecessarily confuse you out in detail. Okay, so GST लाया है एक साथ 2017 के बाद. ना गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंडर सब आ गए, वैट आ गया, सीएसटी आ गया, एक्साइज, कस्टम्स, एवरीथिंग. अभी आपको बोलते हैं सिंपल थिंग. टुडे इट हैपेंड टू बी दैट आई वेंट टू मार्केट टू परचेज समथिंग. आई वांटेड टू परचेज टैबलेट. ओके, राइटिंग पैड मुझे परचेज करना था, इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट, एंड इट वाज फॉर राउंड अबाउट सम 4000 प्लस रुपीज. व्हेन आई परचेज्ड इट, ऑफ कोर्स जब बिल पे करने गया तो मुझे बिल मिला. बिल के साथ, बिल में ऑब्वियसली था जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी था.
ये दोनों लगाने के बाद क्या हुआ, ये दोनों के बाद देयर वाज थर्ड मोर टैक्स कॉल्ड एज केरला फ्लड्स टैक्स, बट ये प्रीवियस सिस्टम के हिसाब से था। मैंने पूछा उनको केरला फ्लड्स का अभी क्या सवाल है, आई हैव नो नथिंग, नो अप्रिसिएशन, नो इंक्लिनेशन टू दिस। आज की तारीख में केरला का फ्लड्स होके भी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है। Why am I paying indirect taxes? They are like, no sir, you are not paying. It's optional. Whether you want to pay or no, it is contributed. It is a contribution for the relief fund. So of course, as a noble cause मैंने दे दिया, it was somewhere around 0.1%. So obviously I paid. But ideally, आप एक awareness खुद के पास होना चाहिए, इसलिए ध्यान दो। GST जब भी आप कुछ भी चीज मार्केट में से प्रोडक्ट परचेस करोगे, any product you want to purchase from the market, काइंडली मेक श्योर कि उस प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो रहनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, प्रोडक्ट का जो अपना खुद का एक SGST है वो रहना चाहिए। नंबर 3, प्रोडक्ट का अपना खुद का एक CGST है, अगर विद इन द प्रोडक्ट है तो वो है। एंड फाइनली देयर इज गोइंग टू बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, देन इट इज गोइंग टू बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इज दैट फाइन एवरीबॉडी? क्लियर ऑल ऑफ यू? That is what is called as the basic understanding. अगर ये आप ध्यान में रखना चाहते हो जरूर रखो। You need to know what exactly is this. Okay, let's go further. Now, tax invoice of goods purchase and sample. Tax invoice का मतलब क्या? Tax invoice का मतलब है tax receipt. What does that mean clearly? Tax receipt मतलब जो receipt गुड्स परचेज करने के बाद, आफ्टर परचेसिंग गुड्स परचेस्ड, ओके, एंड ऑन द गुड्स परचेज द सेलर हैज रिसीव्ड हिज मनी एंड ऑन दैट ही इज गिविंग अ रिसीट. दैट रिसीट इज अ प्रूफ, दैट रिसीट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ व्हाट? दैट रिसीट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ टैक्स, ऑफ मनी बीइंग पेड, गुड्स बीइंग सोल्ड एंड प्रॉफिट्स बीइंग रेंडर्ड, एग्रीड, लेकिन टैक्स बीइंग पेड की भी वो रिसीट है, एंड दैट बिलीव्स दैट यस द पर्सन हैज पेड द टैक्सेस एंड यस दैट कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ अ वैलिड प्रूफ ड्यूरिंग द इनकम टैक्स ऑडिट. ओके, लेट्स टर्न इनटू इट नाउ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सप्लायर A to Z स्वीट मार्ट, इट्स द नेम ऑफ द स्वीट मार्ट. इनवॉइस नंबर GSTIN 110, ये इनवॉइस नंबर है. उनका खुद का एक GST नंबर भी होगा, GSTIN नंबर मतलब GST रजिस्ट्रेशन नंबर. 27 मतलब दिस ऑब्वियसली इज अ सेलर हु बिलोंग्स टू महाराष्ट्र. प्लीज नोट एवरीबडी. आप लोग कहोगे सर ये क्यों ले रहे हो आप लोग? आप ध्यान दो बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी देयर इन द पेपर. यू माइट बी गिवन अ इलस्ट्रेशन और उसके हिसाब से आपको इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएगा. तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी प्लीज मेक श्योर यू आर विद मी. उसके बाद इट इज गोइंग टू बी द कोड्स एंड एवरीथिंग. वन इज बाय डिफॉल्ट ZN5. सो दिस इज अ GST PAN number till 4. Okay, yes. Now obviously then there is something called as H. What does H stand for? Obviously H stands for HSN over here, which means harmonized system for nomenclature. गुड्स के हिसाब, गुड्स में डील कर रहा है तो HSN कोड आएगा. अगर वो सर्विस में होता, if somebody would have been in a normal service, मतलब सर्विस फॉर व्हाट? सर्विस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ एनी प्रोफेशनल नेचर, तो वहां पे HSN नहीं, वहां पे SAC कोड लगता था. Clear everybody? Yes. So let's go into the details of this. Yeah. So what is it? HSN code. So these are the goods being sold, इसलिए HSN codes है वहां पे. Okay. Then the name of the product. पेड़े लिया है, चॉकलेट लिया है, आइसक्रीम लिया है, ब्रेड एंड बटर. As per the things are, the amount is to be calculated. सबसे पहले ध्यान दो, you need to go step by step. Don't run directly on GST. Don't be excited to solve GST sums because learn the basics. आपको उसके ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा आने वाले than the actual final output. So I request everybody learn the basic understandings. Quantity 500 ग्राम, taxable amount 200. कैसे? 400 रुपए पर kg है, मतलब 1 किलो का 400 है तो आधा किलो लिया तो कितना होगा? 200. Similar is for chocolate, ice cream, bread and butter. This is what it is. Next thing, CGST and SGST. रेट्स दिए उन्होंने, तो ऑब्वियसली पेड़े के ऊपर कितना रेट है? टोटल रेट ऑन पेड़ा इज 5% बिकॉज GST 5% है. ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड्स, इट इज बीइंग डिवाइडेड 2.5 एंड 2.5. सिमिलरली चॉकलेट टोटल मतलब GST इज 28%, इसलिए SGST और CGST 14 दिए. सेम इज फॉर आइसक्रीम. ब्रेड के लिए भी सेम है, बटर के लिए भी सेम ही है.
Is that fine everyone? So this is what is called as, this is what is the bifurcations being made. उसके हिसाब से उन्होंने amount total calculate की है. Please remember everybody, this is an amount which is calculated after paying GST as well. So please note everyone, कैसे आती है ये amount, ध्यान दो. 210 plus 1024, 236, 35, 140 ये, and then the GST, then the SGST and GST. मतलब 723 जो अमाउंट है 723.40, उस अमाउंट में टोटल जीएसटी 41.70, 41.70. ध्यान दो 41.70 में जब जा रहा है तो इट इज अबव 5, so it is 42 and 42. So 42 plus 42 is 84. So GST 84 लगा है, which is inclusive of this. Clear everybody? Yes. Now यहाँ पे है simple. Dear students, it's a basic question. अगर A to Z स्वीट मार्ट GST होल्डर है तो क्या ये स्वीट मार्ट खुद के उनके एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है कि नहीं? Obviously it is more than 20 lakhs. So this is what was about the basic things of this thing. Always remember, अगर कोई भी सेलर, कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी बिजनेस फर्म अगर जीएसटी के अंडर आते हैं तो वो 20 लाख के ऊपर ही है उनका टर्नओवर. दैट्स फॉर वेरी श्योर. इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्लियरली प्रिस्क्राइब किया. आई वुड लाइक टू डेफिनेटली हाईलाइट इट आउट. क्या दिया इन्होंने यहाँ पे कि जीएसटी इज सेंट्रल, जीएसटी में सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, देन एसजीएसटी इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस. आफ्टर दिस जीएसटीआईएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, goods and service tax identification number. GSTIN is mandatory for every dealer whose annual turnover in previous financial year exceeds ₹20 lakh. तो इसको आप लोग, इसको I believe everyone should understand this concept कि previous financial year में जिनका turnover 20 लाख से ऊपर, turnover मतलब आने वाला पैसा 20 लाख से ऊपर जा रहा है तो obviously GST भरना पड़ेगा. How? Pay attention. फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है ये मैंने आपको मेरे ही पहले वीडियो में, विच वाज द वीडियो फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग इन फॉर 9th स्टैंडर्ड, जिसमें हमने देखा था डायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, तो उसमें मैंने बोला था फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है. अ ईयर विच बिगिंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो ईयर अप्रैल के महीने में शुरू होता है एंड दैट एंड्स इन द मंथ ऑफ मार्च, उसको कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल ईयर. सो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आज की तारीख में कौन सा है? हमारे 2019 अप्रैल, ओके मतलब 1/4/2019 को एक फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था जो खत्म हुआ अभी 2 महीने पहले 31 मार्च 2020 को. कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2020 को. ठीक है, दैट वाज वन फाइनेंशियल ईयर. अगर इस फाइनेंशियल ईयर में A to Z स्वीट मार्ट का एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ऊपर गया है तो इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, व्हेन इज द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर दिस स्टार्टिंग? It started rather on 1/4/2020, which will get over on 31/3/2021. Clear everybody? तो ये फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा, इस फाइनेंशियल ईयर में A to Z स्वीट मार्ट को जीएसटी कंपल्सरी भरना पड़ेगा फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1920. Is that fine everybody? Please. Okay, let's go further. अभी तो ये कैटेगराइजेशन आपको पता है, व्हाट इज जीएसटी, हाउ द नंबर्स आर बीइंग कैटेगराइज्ड, सो एवरीबॉडी इज वेल अवेयर अबाउट इट. प्लीज एवरीबॉडी पे अटेंशन. 27 इज बाय नॉट डिफॉल्ट. ये डिफॉल्ट कोड नहीं है, हर एक स्टेट को अपना अपना एक कोड दिया गया है. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के लिए 27 है, गुजरात के लिए 24 है, मध्य प्रदेश के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 28 और 29. सो ऐसे हिसाब से हर एक स्टेट को अपना अपना खुद का एक कोड है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोड अ डीलर कैन अंडरस्टैंड वेदर अ पर्सन इज बिलोंगिंग टू Maharashtra or Punjab or Kerala or whichever. Clear everyone? Let's go further. All goods are classified by giving numerical code called HSN code. It is to be quoted in the tax invoice. Full form of HSN is Harmonized System of Nomenclature. Full form of HSN is Harmonized System of Nomenclature. ये ध्यान में रखो. और SAC के लिए क्या है? सर्विस अकाउंटिंग कोड. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे SAC के लिए है सर्विस accounting code. Okay, let's go further everyone. Now basic sum शुरू करेंगे for this chapter. जैसे बाकी के अपने मैथ्स के चैप्टर्स में मैम के लेक्चर्स देखे, उसी की जैसे ही हम लोग ये चैप्टर्स में भी every sum will be seen. Let's pay attention to this. क्या दिया है? Now we will see how GST is charged for each product or goods in the bill.
Observe the given bill and fill in the boxes with the appropriate number. Price of 1 kg of पेड़े is 400. Therefore cost 500 grams. पेड़े के कितने हो गए? Total 200. Because 1 किलो के 4 से आधा किलो के 200. Simple. GST at the rate of 2.5% is how much? And SGST at the rate of dash is ₹5. Simple. Okay, अभी हम लोग एक काम करेंगे. अगर उन्होंने दिया है कि CGST जो है हमारा, ये CGST अगर हमारा 2.5% है, तो ऑब्वियसली SGST रेट कितना होगा? इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 2.5%. ओके, अगर 2.5% के ऊपर 5% आ रहा है तो 2.5% CGST भी 5% आ गया. टोटल GST पेएबल इज ₹10. बिकॉज GST क्या है? बार बार बोल रहा हूं मैं, CGST प्लस SGST. इज दैट फाइन एवरीबडी? यस. Now the rate of GST on chocolate is -% and hence the total GST is ₹dash. अभी दिया है उन्होंने, देखो क्लियरली. द रेट ऑफ चॉकलेट ऑन GST कितना है? GST के ऊपर रेट, चॉकलेट के ऊपर रेट 14 and 14. सो रेट ऑफ ये है 28% एंड टोटल वैल्यू फॉर टैक्स that is GST on chocolate is 11.20 and 11.20. So 11 plus 11 that is ₹22. So again of taxes GST बोला है उन्होंने, इसलिए 28% आएगा. इट इज नॉट CGST. दे हैव आस्क्ड फॉर GST, म्हणजे त्यांनी GST विचारलाय म्हणून त्यांचा टॅक्स टोटल एड आहे. इफ इट वुड हैव बीन CGST तो 14 रहता था, SGST है तो 14 रहता था. क्लियर? एंड हेंस द टोटल GST इज कितना है? टोटल GST 11.20 plus 11.20, that is 11 plus 11 is 22.40 rupees. Clear everybody? Yes. Rate of GST on ice cream is -%, hence the total cost of ice cream is rupees this. Okay. Now अभी क्या दिया उन्होंने? टोटल कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम पूछा. लेट्स गो फॉर इट. हम सिंपल कैलकुलेट करेंगे. आइसक्रीम का पैक कितना है? 200 रुपीज पर पैक. कितना पैक लिया है? एक पैक लिया है, तो कितना आएगा? ऑब्वियसली 200 रुपीज ही आएगा. आई एम सॉल्विंग द सम हियर, प्लीज पे अटेंशन. 200 रुपीज, इसके ऊपर GST चार्ज है. आइसक्रीम, अगेन आइसक्रीम इज GST कितना है आइसक्रीम के ऊपर? इट्स 9% and 9%. सो इट इज टोटल ऑफ 18% of GST. टोटल ऑफ 18% of GST. 18% of 200 कितना है? 18% of 200 is 36 rupees. So 200 rupees is the basic cost of ice cream. Pay attention everybody. 200 rupees, 200 is basic cost of ice cream plus 18%, that is ₹36, which is equal to 236 rupees. Clear everybody? Yes, that's it. Okay, rate of GST on ice cream कितना है? Rate of total on ice cream 9 plus 9, that is total of 18%, and hence the total cost of ice cream is 236. On butter, CGST is this and SGST is this. So GST rate on butter is how much? Let's take, where is butter? Butter rate is 6 and 6, so total GST is 12%. As simple as that. Is 6% and 6%, so total GST is 12%. As simple as that. Okay everyone, so let's go for the further thing. Remember again, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरी की है इसमें. Now I will be explaining this on a separate platter, don't worry, but I will just solve your basic doubt which you will have here. Sir, for example, okay, we'll take a simple thing, that I went to a normal hotel. It was a basic hotel where Punjabi food was served, Chinese food a bit normal, and I enjoyed my dinner over there. मेरा उस होटल में बिल हुआ, my total bill in that hotel, okay, hotel bill in that hotel was ₹100. ठीक है. उसके ऊपर they charged me GST of total of 5%. 5% मुझे उन्होंने GST चार्ज किया. So 5% मतलब CGST 2.5, SGST 2.5. उसका बाइफर्केशन लिख देते हैं. Simple everybody? Yes. Now, how exactly are we going to go ahead with this? 1000 rupees is basic cost in the hotel for dinner, plus 2.5% plus SGST is 2.5%.
5%। 5% टोटल है, कैटेगरी डिफरेंशिएट करना है, इसलिए आई एम शोइंग यू ईच थिंग वन बाय वन। 1000 रुपीज के ऊपर 5%, 10% इज 100, ऑफ कोर्स 5% इज रुपीज, 5% इज रुपीज 50, सो 2.5 का आएगा 25 रुपीज, 2.5 के आएंगे 25 रुपीज, सो इट इज 1050 रुपीज। 1050 रुपीज is the total, 1050 rupees is the total bill being paid, inclusive of GST. Now dear students, I request everybody to note कि ये थी हमारी केस नंबर 1, ये थी हमारी केस नंबर 1. Now I would request everybody, let's take case number 2. Case number 2. There is one fellow, okay, his name is Mr. A. Now Mr. A received his bonus. Mr. A received his bonus promotion letter, and his salary was increased from rupees 80,000 per month to 1,20,000 rupees per month. Clear everybody? 80,000 per month to 1,20,000 rupees per month. Okay. Now this much was the salary which was given or which was paid to Mr. A. Now Mr. A decided to go to a 5-star hotel. So he decided that I will be going to a 5-star hotel, जिसमें I would prefer going to a hotel called as JW Marriott. It's a 5-star, it's a 7-star hotel, but he decided to go to that hotel. खाना खाया होटल में, मस्त लगी। खाना खाने के बाद उधर भी उनका बेसिक कॉस्ट बिल हुआ, let's say for example 1000 rupees. Market in JW Marriott, no bill is going to be there for 1000, but I'm giving you a basic example. लेकिन JW Marriott being a graded hotel, being a very versatile, very elite hotel, उनका GST रेट लग्जरियस होटल के ऊपर गवर्नमेंट ने अलग रखा है। सो उनका GST रेट JW Marriott is charging at 28%। कितना? 28%। ऑफ कोर्स इसमें बाइफर्केशन दो है, CGST जिसका टोटल दिया है उन्होंने 14%, और SGST जिसका अगेन उन्होंने दिया है टोटल ऑफ अगेन 14%. So 28% on 1,000 rupees, 10% is 100, 20% is 200. So how much is 28%? That's simple. That's a basic calculation. So the basic calculation is simple. 280 rupees. Okay. Now a person who has had dinner in JW will be paying a total bill of rupees 1,280. क्या ये 1,280 और ये 1,050 इनके ऊपर कुछ डिफरेंस है कि नहीं है? ये है डिफरेंस, और ये डिफरेंस ही है which is called as GST. सबके लिए इक्विवेलेंट नहीं। If you prefer to take a higher service, if you prefer to take a luxurious service, then you are bound to pay extreme excess GST. अगर आप बेसिक सर्विस लेना चाहते हो तो यू विल नॉट बी बाउंड टू पे GST। सिंपल। अगर आप मॉल में जाते हो, शॉपिंग करते हो, खाने की जो भी चीजें लेके आते हो जो नॉर्मल ग्रोसरी के स्टोर में मिलती है, तो मॉल विल चार्ज यू GST, बट नॉर्मल स्टोर विल नॉट चार्ज यू GST बिकॉज उनका इतना टर्नओवर नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं मॉल में से चीजें महंगी गिरती। महंगी इज बिकॉज दे पे हेवी टैक्सेस एंड दे कलेक्ट दोस टैक्सेस फ्रॉम यू एंड मी कस्टमर्स। ओके एवरीबॉडी, let's go with an example what we were doing. Now these rates are fixed and prescribed by the government. ये rates अपने को learn करने की जरूरत नहीं है because being very honest everybody, these rates are never to be learned at all. These rates are simply to be simply given in the question paper. आपको वो सिर्फ देखना है कि XYZ प्रोडक्ट के ऊपर कितना है, दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर कितना है, लग्जरी प्रोडक्ट के ऊपर कितना दिया है, फूड आइटम्स के ऊपर कितना दिया है। So you just have to note it. Let's go for it now. Tax invoice of services provided. Sample. Food Junction, खेड़ शिवापुर, पुणे. Food Junction, ये गुड्स बेचने वाला है क्या? नहीं। ये क्या देने वाला है? अपनी खुद की सर्विस देने वाला है of providing and serving good food. इसलिए प्रोडक्ट में क्या है? There is going to be a SAC, service accounting. Clear everybody? Service accounting. Of course, coffee rate 20 rupees is the rate, taxable is 20. Of course, CGST 2.5% and SGST 2.5. Obviously, मतलब 5 तक का टोटल GST है, 20 रुपीज के ऊपर 5%, 10% is 2,
5% is 1. So 1 rupee, 1 rupee. Simple. CGST, SGST. Okay. Next one, masala tea. Masala tea is for rupees 10. Taxable amount 10. Obviously अगर CGST 2.5 है तो SGST भी 2.5% ही रहेगा. 1%, 1%. Because please remember 10 rupees के ऊपर 10%. So 10% is 10. 5% is 10% is 1. 5% is 0.50 पैसे, 0.50 पैसे. Okay. Similarly मसाला डोसा 60 rupees. GST रेट दिया 2.5. SGST भी आएगा 2.5%. And if it is 2.5, मतलब 5% total, 10% is 6, 5% is 3. So taxable amount is of course 60. Percent is 6 rupees. CGST 1.5 and SGST is again 1.5. So total CGST कितना पे कर रहे हैं? 1.5, 0.50 and 1. 1.5, 0.50 हो गए 2 plus 1 3. So 3 rupees and 3 rupees. Total is 6 rupees. प्लस ये 6 रुपीज क्या आ गए? टोटल 6 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ जीएसटी. हम जो जीएसटी भरने वाले हैं ना उसकी वैल्यू 6 रुपीज है. बट एट द एंड ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 60 प्लस 10 70 प्लस 20 then 20 is 90. So 90 plus 6 is total of 96 rupees. Clear everybody? This is what is the basic thing. Now हिंट देता हूँ आपको, प्लीज नो. आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशंस में ना ऑफ कोर्स यू वोंट बी गिवन अ कैलकुलेटर. एक समझो सिंपल मैथमेटिक्स. 1000 रुपीज के ऊपर अगर जीएसटी भरना है 10%. 10% मतलब 10, एक जीरो कट कर दो यहाँ से 100. 5% मतलब उसका आधा. 5% मतलब नॉट टू कट 10. 5% मतलब उसका आधा 100 का, दैट्स 50. इसका अगर 10% लेना है 50 का 10%, तो हाउ मच? 10 कट, दैट्स 5 रुपीज. Clear everybody? So make sure you are well aware about how you are calculating. हाँ, अगर 100 के ऊपर उन्होंने दिया 20%, so 20% मतलब क्या? 10% एक जीरो. 10% मतलब 1000 के ऊपर 10% is 10. So 100, 20%, so double, that's going to be 200. Clear everybody? So basic things ध्यान में रखो. नहीं पॉसिबल होता है तो स्ट्रेट अवे रफ वर्क करो, कैलकुलेट करो, बट मेक श्योर यू आर डूइंग इट. क्योंकि ओरली करना ही चाहोगे गलत हो सकते हो. एग्जाम फीवर रहता है, एग्जामिनेशन का थोड़ा स्ट्रेस रहता है. माई रिक्वेस्ट इज डोंट जस्ट बी सीरियस, बी सिंसियर. 2 घंटे पढ़ाई करो बट मेक श्योर यू आर स्टडीइंग इट इन डिटेल. ओके, कीप दिस माई लाइन्स इंटैक्ट. लेट्स गो फर्दर. Now they have given some of the items over here which include the list of items for SSC and SAC code. 0 rated भी है. आप लोग कहोगे सर 0 मतलब उसका क्या? नहीं, एग्री, बट कमोडिटी सर्विस तो दे रहे लेकिन टैक्स नहीं लगा रहे. दो वी आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, दो वी आर प्रोवाइडिंग बेसिक फूड आइटम्स, बट वी आर नॉट कलेक्टिंग टैक्स. लेकिन टैक्स का रेट है दैट 0% मैटर्स ओवर हियर. क्लियर एवरीवन? लो रेटेड में क्या क्या है? 5% में कौन से, 12% में कौन से, 18%, and then finally is 28%, which are extreme luxurious products, 5-star hotels. मैंने आपको एग्जांपल दिया था JW Marriott. So next one, let's go further. Now the activity first that we'll be doing, make a list of 10 things. Make a list of 10 things you need in your daily life. Find the GST rates with the help of GST rate chart given here. Newspapers or books, internet or the bills of purchases. Verify these rates with the list prepared by your friends. Remember everyone. क्या दिया है? Make a list of 10 things you need in your daily life. Find the GST rates with the help of GST rate chart. ऊपर जो GST rate chart दिया है. What do we need? Compass box. We need books. Yes. Do we need pens? Yes. Do we need pencils? Yes. Do we need clothes? Yes. School bags लगते हैं. Do we need what is called as normal water bottle and tiffin boxes? Yes. At the same time, do we need school shoes? Of course we need. Other things, do we need other clothes and everything? That is school clothes. Clear everybody? और उनके अपने खुद के एक अलग GST रेट्स है. ऊपर चार्ट में रेफर करो. फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल we'll take an example over here. Okay, services like
या एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, एजुकेशन स्कूल बुक्स वगैरह किस में आते हैं, एजुकेशन में 0%, क्योंकि बेसिक नीड है एजुकेशन, राइट टू एजुकेट इज अ बेसिक फंडामेंटल राइट, 0% में डाल दो। लेकिन अगर एवरीडे फ्रोजन वेजिटेबल्स एयर ट्रांसपोर्ट में आप इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करोगे तो वो कहाँ पे आएगा, 5% में आएगा। Clear everybody? Now, if I put over here for traveling at our basic level, air ticket. Okay, traveling के लिए हम लोग air ticket लेते हैं. We want to travel through Go Indigo or Go Indigo, तो travel करते हैं. Air ticket, air transport आ गया because you're taking better service. लेकिन इसमें भी एक है, अगर एकदम best transport service लेना चाहते हैं, let's say for example very luxurious one like Etihad Airways or Emirates, तो वहाँ पे 5% नहीं होता है, 28% tax because it's a luxurious service. Okay, now even here, okay, we can take a good example. अगर रेलवे सर्विस से जाए, if you want to avail railway, now remember, railways are not luxury. Air ticket, air travel, मतलब traveling through airways is luxury. क्योंकि जिस प्लेस पे अगर आप 10 घंटे में रेलवे पहुंचोगे, वहाँ पे एयर टिकट, एयर ट्रैवल will take you 1.5 hours. There is a difference, ना? तो for that difference you are bearing that extra cost. तो अगर आप एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करते हो, इसका मतलब गवर्नमेंट कहती है कम ऑन, दैट मींस यू आर रियली रियली इन अ गुड पोजीशन फाइनेंशियली, पे जीएसटी। समझ में आया? जेडब्ल्यू में खाना खाना चाहते हो ना, ठीक है, वो खाना नॉर्मल होटल में भी मिलेगा, यू विल गेट द सेम फूड इन द नॉर्मल होटल आल्सो, बट just because you are having the same food item in JW Marriott, that is chargeable for 500 and the normal food hotel is chargeable for rupees 200. As you can afford 500 rupees for the same dish which was available at a normal hotel for rupees 200, you pay more GST in JW and we pay lesser GST in normal hotels. Did you get the fine line of difference how GST is chargeable? See, GST is not categorizing anybody on the basis of income, not at all. अगर ऐसा है तो it is wrong. It is not doing it, but it is categorizing people on the basis of their spending capacity. Simple. Nike का शूज पहनते हो? Yes. Nike का शूज कितने का है? Minimum 4,000. Yes. Pay heavy GST on Nike शूज. Normal शूज पहनते हो लोकल कंपनी, बाटा हो, for example बाटा हो, Paragon, उसका शूज is at cheaper rate. You can pay lesser GST over there. This is the difference. Please note. रेलवेज में भी, let's take an example. अगर आप रेलवेज में जाते हो तो रेलवेज में जाने के बाद ऑब्वियसली इन रेलवेज देखो रेल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इसमें भी कैटेगरी रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस 5%, लेकिन अगर आप एयर ट्रांसपोर्ट विद व्हाट इज कॉल्ड एज बिजनेस क्लास करोगे, विद बिजनेस क्लास मतलब यू गेट ऑल द लग्जरियस फैसिलिटीज, 5% में नहीं आता है, दैट कम्स इन 10%। डिफरेंस समझा? सो दीज आर द टेबल्स बीइंग गिवन एवरीबॉडी। ये जो टेबल्स है ये आपको ध्यान में रखने हैं। सर्विसेज एंड रेट्स, जो सर्विसेज है वो HSN में आते हैं, सॉरी SAC में आता है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग रिमेनिंग SAC एंड HSN कोड्स विद रेट्स एंड ऐड सम मोर आइटम्स इन द लिस्ट। कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग रिमेनिंग SAC एंड HSN कोड्स विद रेट्स एंड ऐड सम मोर आइटम्स इन द लिस्ट। ठीक है, सो क्या दिया उन्होंने? रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस GST रेट कितना दिया है? 5%। एयर ट्रांसपोर्ट 5%। ओके, सिमिलरली करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज, अभी देखो करेंसी एक्सचेंज सर्विस कहाँ पे आता है? करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज, या करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज इज हियर। स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, स्टैंडर्ड रेटेड, उनका अलग स्लैब है बिकॉज दे कम ऑन अ बिड। करेंसी एक्सचेंज कौन करेगा? सिंपल बोलो, करेंसी एक्सचेंज आप करोगे। Will I do it right now? Will you be doing it right now? No, we won't be doing it right now. But लेकिन जब हम बाहर ट्रैवल करेंगे, and of course when we will travel outside for either the business purpose or for our vacations, तो गवर्नमेंट क्या कहती है? अरे आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो, इसका मतलब आपके पास पैसा है, you have money, right? So if you have money, then only you are trying to go outside India. And as you are trying to go outside India, you are compulsorily going to exchange your currency, because बाहर के देशों में तो इंडियन करेंसी नहीं चलने वाली, तो पे एक्स्ट्रा टैक्सेस। इसीलिए करेंसी के ऊपर जो टैक्स है वो 18% दिया है एंड बाकी इसमें के ऊपर कम है। Did you understand this everybody? Yes. नेक्स्ट वन लेते हैं अभी। सो करेंसी एक्सचेंज 18%। ब्रोकरेज सर्विसेज, ये ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस रादर। ब्रोकर सर्विसेज शेयर ट्रेडिंग कितना है? ब्रोकर सर्विसेज 18%। नाउ व्हाई ब्रोकर सर्विसेज? देखो, शेयर मार्केट इज द मोस्ट वोलेटाइल मार्केट। मैंने बहुत बार ऐसा होता है, वी हैव सीन पीपल से शेयर मार्केट लॉट ऑफ मनी। इट्स नॉट लॉट ऑफ मनी,
It is a money where many big companies invest. Many big companies welcome people like you and me to invest in their companies and give us profits in return. And of course, nothing in this universe, nothing on this planet Earth is permanent. तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन डाली है, शेयर्स के ऊपर आपको प्रॉफिट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट्स. सो हायर द प्रॉफिट्स, गवर्नमेंट इज हैविंग देयर आइज ऑन आवर मनी, so they will charge us better amount of taxes. Clear everybody? Let's go further. Going to be 18%. Next one, taxi services. अभी टैक्सी कहाँ पे आता है देखते हैं हम लोग. Yeah, we have taxi over here. Yeah, taxi service. Taxi मतलब the other taxis which run specifically in Mumbai, Delhi. Okay. Taxis मतलब Ola services. Uber सर्विसेज. आपको यू एंड मी ट्रैवल डेली, ठीक है. कभी कभार हम लोग ऑटो हायर करते हैं, ठीक है, ऑटो हायर करते हैं. व्हेन वी सिट इन एन ऑटो वी आर बाउंड टू फेस पोल्यूशन, वी आर बाउंड टू फेस डस्ट. बारिश में तो पानी थोड़ा अंदर आने वाला है, एंड दैट्स व्हाई ऑटो रिक्शा गाई इज गोइंग टू चार्ज अस ऑन द अमाउंट ऑफ फेयर. जितने पैसे उतने वी हैव टू पे. बट इफ वी थिंक अबाउट गोइंग टू ओला उबर, ठीक है, ओला उबर पे अगर हम जाने की कोशिश करेंगे या ओला उबर हम प्रेफर करते हैं ओवर अ नॉर्मल ऑटो रिक्शा. वी आर सिटिंग इन अ नाइस कार, एसी इज ऑन, विंडोज आर लॉक्ड, म्यूजिक इज प्लेइंग, वी आर सेफ, नो पोल्यूशन, नथिंग, नो रेन, नथिंग. वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी. माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ व्हीलिंग सर्विस, व्हिच इज एन एलीट सर्विस, जिसको हम लोग लग्जरियस सर्विस बोलते हैं. क्लियर एवरीबडी? Yes, so taxi service उसके ऊपर GST देना कंपल्सरी. Do we pay GST on auto? No. So please note everybody, no GST on auto, no GST on auto rickshaws. But yes, GST is definitely there on taxi services like Ola, Uber. Is that fine, my dear friends? Yes. Let's go further. नेक्स्ट वन, 5-star होटल सर्विसेज 28%. ये तो हमने फॉर एग्जांपल स्ट्रेट अवे किया था. 5-star होटल सर्विसेज 28%. अभी क्या, कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग रिमेनिंग SAC and HSN codes with rates and add some more items in the list. Okay, let's take an example. Mall shopping. I'm telling this because I personally don't like shopping in the mall, but I like going to the mall. ठीक है, so please note. Mall shopping. मॉल शॉपिंग में देखते हैं, वेयर डज मॉल शॉपिंग एग्जैक्टली कम इनटू. ठीक है, सर्विसेज में है क्या? यस, होटल अकोमोडेशन, अम्यूजमेंट, वाटर पार्क, थीम, कसिनोज. देखो मैंने आपको पहले बोला था एयर ट्रांसपोर्ट, बिजनेस क्लास में है तो हायर सर्विसेज आते हैं. ओके, यस, या सो शेयर क्रेडिट, मॉल ट्रांसपोर्ट, देयर इज अ मॉल ब्रिजेस, बस सर्विसेज, मॉल्स. Now remember everybody, okay, mall shopping generally comes in what is called as low rated to standard rated. ठीक है, एक मॉल है बड़ा वाला, उसमें मॉल के इसमें we will have all the varied stores. There will be Nike, there will be Reebok, Adidas, and there will be something called as Big Bazaar. There will be also something called as Van Heusen shops, big showrooms. हर एक के अपने अपने अलग रेट्स हैं. That's why mall will come. उसमें गुड्स भी है, बेसिक गुड्स और कॉमन यूज आइटम्स. At the same time, there are over there which are also called as heavy duty services. At the same time, there are heavy perfumes like जिसको हम लोग scented और luxurious perfumes कहते हैं, वो भी है. So malls में रेट्स अलग रहेंगे because जैसे प्रोडक्ट या जैसे मॉल में आइटम बेचा जाएगा उसके ऊपर रेट्स अलग रहेंगे. But if I take an example, okay, if I take an example over here, let's say जैसे मैंने क्लियरली मैं आपको वी हैव डिस्कस दिस इनिशियली बट विल डिस्कस इट नाउ. ट्रिप टू लंदन, हेवी ड्यूटी, एकदम लग्जरियस, एक्सचेंज होगा, सब कुछ करेंगे ऑफ कोर्स. ओके, तो ऑफ कोर्स वेर वी आर गोइंग टू गो फॉर ट्रिप टू लंदन, करेंसी एक्सचेंज करेंगे. वेरी सिंपल, तो करेंसी एक्सचेंज में हमको रेट लगेगा 18%. At the same time, if you think about going by business class is a very super duper luxurious aircraft.
कितना रेट है 28%. Did you get the difference? Yes. So this is what is about. So the rate is going to be 28%. Okay. और उनके लिए कोड्स भी अलग रहते हैं. What are the codes? वो आपको important नहीं, एग्जाम में कोड्स दिए जाते हैं. Okay, students. Now this was what we have seen. Fill in the blank is a sums thing. One more note that I would like to discuss. Rates on goods and services SAC HSN are only for information. No need to remember them. Remember, exam में you will be given a chart. You will be given a chart, and from there you have to pick and pocket which rate will be applicable to my product. Rather, exam में rate भी दिया जाता है. ये rate applicable है. Go for it. Okay, let's go for it. Aarti Gas Agency, solved example, supplied LPG cylinder to the consumer for taxable value of rupees 545. GST charge is 5%. What is the amount of CGST and SGST in tax rates? Students, I'm telling you right now, and I'm making it very, very clear to everybody that GST जब भी देखोगे, read your problem one by one, read your problem line by line, word by word, word to word. What is the amount of CGST and SGST? So calculate क्या करना है? Amount of CGST, SGST. So total GST. What is the total amount paid by the consumer and amount of GST? Rate of GST कितना है? 5%. CGST 2.5 और SGST भी 2.5%. CGST 2.5 by 100 multiplied by 545 is equal to. So they have given normal calculation करना है. Okay, basic calculation. So what is the taxable value of GST? 5 of in product. गैस एजेंसी के ऊपर कितने 545, उसके ऊपर जीएसटी है 5%. सो 2.5 and 2.5. Clear everybody? That's it. So this is how your GST is going to be calculated. So 13.63 CGST, SGST भी same. It is same. So वो अलग कैलकुलेट नहीं भी किया तो भी एग्जाम में चलने वाला है. 1 करो CGST, SGST सेम ही रहने वाला है. Clear everyone? SGST करो CGST सेम ही रहने वाला है. So make sure don't do donkey work. You'll be clear with it. Taxable value 545 plus CGST and SGST, and that is going to be 572.26. Clear everybody? GST उसमें से अलग करो 13.63 plus 13.63, that is going to be how much? 6, 12, 1. So 27.26 rupees itself will be called as GST. Okay everyone? Now let's take another example. Courier service agent charge total 590 to courier a parcel from Nashik to Nagpur. In the tax invoice, taxable value is 500, on which CGST is rupees 45 and SGST is 45. Find the rate of GST charged for this service. Total GST कितना है? क्या दिया है? Again, total chargeable value 590. Okay. Courier service agent charged a total of rupees 500 to courier parcel from Nashik to Nagpur. So this total is inclusive of GST. Taxable value कितना? In the tax invoice, taxable value is 500. मतलब 500 रुपए के ऊपर it is going to be 500 plus the rates of GST. So 45 rupees and 45 rupees. That is going to be 45 plus 45 is 9. Rate of GST calculate करना है. Now here our question is find the rate of GST charged for this service. मतलब GST में सर्विस के लिए रेट कितना चार्ज है, that is what we have to calculate. They have given the GST. पहले in your childhood used to be given the sums. Percentage इतना है, calculate the total. कभी-कभी total दिया जाता था calculate the percentage. Same thing. So क्या है अभी 45 plus 45. GST कितना है 90. Remember 90 रुपीज जीएसटी कितने टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर लगा है 500. परसेंटेज कैलकुलेट करना है, सो मल्टीप्लाइड बाय 100. 0 and 0 5 1. दिस इज शोइंग द बेसिक कैलकुलेशन. ओके, बाकी मैं आपको कुछ डिटेल में नहीं सिखाऊंगा अननेसेसरी. सो 18% इज माय डियर फ्रेंड्स जीएसटी. क्या इसको बाइफरकेट करेंगे हम लोग? जरूर करेंगे. सो सी जीएसटी आएगा अपना 9% और एसजीएसटी आएगा अपना टोटल ऑफ 9%. क्लियर एवरीबॉडी? Of course, हमने पूछा है सिर्फ GST, तो GST is total of 18%. Is that clear? Yes. Thank you so much. Yes, students, this is where we have reached up to the basic solved examples of chapter 1. Yeah, there is one more remaining. We'll complete that one more so that we can start with the exercise-based questions. Shrikar bought a laptop with 10% discount on printed price. The printed price of that laptop was 50,000. 18% GST was charged on discounted price. Find the amount of CGST and SGST. एक कैलकुलेट करेंगे. ठीक है,
Shrikar bought a laptop with 10% discount on printed price. The printed price of that laptop was rupees 50,000. ध्यान दो. So actual में श्रीकार ने उस लैपटॉप को प्राइस कितने पी की, उन्होंने क्या दिखाया है, प्राइस ऑफ द लैपटॉप, प्राइस कितनी है लैपटॉप की 50,000. ठीक है, अगर प्राइस ऑफ लैपटॉप 50,000 है, उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा है 10% डिस्काउंट, दैट इज गोइंग टू बी 5,000. सो टोटल, तो एनी कस्टमर और श्रीकार हैज परचेज ऑफ द प्राइस फॉर द लैपटॉप कितनी है, टोटल ऑफ 45,000. क्लियर, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जीएसटी से. दैट्स सिंपल. नाउ 18% जीएसटी वाज चार्ज ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस. डिस्काउंटेड प्राइस आके कितनी है 45,000. सो 45,000 के ऊपर 18% जीएसटी मल्टीप्लाइड बाय जीएसटी इज 18%. ठीक है. व्हाट फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टू बी पेड. अभी एक रफ कैलकुलेशन है. ऑब्वियसली रेट ऑफ जीएसटी 18, so CGST is 9 and SGST is also 9%. Clear everybody? So what is it? There are two ways of calculating this. Okay, आप लोग straight away 45,000 multiplied by 18 by 100, this is एक पार्ट है जो आप लोग कर सकते हो. दूसरा पैटर्न ऑफ डूइंग दिस इज ऑल्सो अ बिट, आई वुड से, अ लेंथी प्रोसेस है. 45,000 multiplied by 9%, so 9 by 100 एक के लिए, मतलब CGST के लिए. सिमिलर 45,000 multiplied by 9 by 100, ये भी आप कर सकते हो सेकेंड में. दोनों में इशू कुछ नहीं है, बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. आंसर भी सेम आने वाला है. 18% से कैलकुलेट किया तो ऑब्वियसली द आंसर इज गोइंग टू बी सेम 450. अगर 18% से कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जीएसटी आएगा, टोटल जीएसटी विल बी 4 + 4 8, 8,000, so 8,100. 8,100 टोटल जीएसटी आएगा. दिस इज गोइंग टू बी द टोटल जीएसटी. डिवाइड दिस बिटवीन द टू. सिंपल. 4050 is CGST, 4050 is SGST. Simple. दो अलग अलग, calculating on 9% for GST and 9% of SGST. Why? Calculate one. See what suits you the best. I have explained both examples. In the next video, my dear friends, we'll be looking for something called as exercises. One by one exercise करेंगे step by step so that you will be clear with everything. Am I right, everyone? Yes. So here we stop with our session. This is the third part for the video, my dear friends. Third part of the same topic. अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करो. Make sure you learn it very well. Everyone should comment. Everyone should do subscribe. Keep supporting and keep subscribing. Thank you so much.